Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss our lecture number 21. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज इंशाल्लाह हम अपने इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है जी। Properties of standard deviation and variance. वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट values is 0 अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ जाए, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और उनका वेरिएंस जो है वो 0 होता है। कैसे? लेट्स सी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे कैलकुलेट कर दें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, आप जाएं कैलकुलेटर में जाएं, इस सारी वैल्यूज को x में लिखें। आपको पता है कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सिखाया हुआ है। सारी वैल्यूज को x में लिखें और कैलकुलेटर से पूछें इसका आंसर क्या है। तो जब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा इस सारे का 0। कैसे 0 आएगा? दूर से नजर आ रहा है कि आंसर 0 आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दोनों वेरिएशन बताती है कि डाटा में वेरिएशन कितनी आ रही है। तो खुद बताएं 2 और 2 में क्या कोई वेरिएशन आ रही है? यहां से तो कोई वेरिएशन आ रही, यहां से कोई वेरिएशन, जो कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे आ सकता है? तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होगा और 0 का स्क्वायर वो भी 0 होगा। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 और वेरिएंस भी 0 होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होती, ये हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो रही होती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड डेविएशन and variance is independent of change of origin. Change of origin इसका मतलब क्या? आपको पता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? ये तो आपको पता ही है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस करना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डेटा है 2, 5, 9 और 12 है। ठीक है, सबसे पहले जाएं कैलकुलेटर पर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। कैलकुलेटर से फाइंड कर लें स्टैंडर्ड डेविएशन, इन वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता कैसे? तो मॉड प्रेस किया, 3 प्रेस किया, फिर 1 माइनस वी आर प्रेस किया, आपके पास x आ गया। इस x में 2, 5, 9, 12 पुट करें। 2 इक्वल 5, 9, 12 पुट कर लिया। ठीक है जी। तो अब देखिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है।
तो हमारे पास आ जाएगा 3 में स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आता है 3.81 राउंड ऑफ करके 3.81 आता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ठीक है जी। तो एग्जामिनर ने कहा ऐसा करो इस सारी वैल्यूज में ना 2 ऐड कर दो, सारी वैल्यूज में 2 को ऐड कर दो और इस वैल्यूज हर एक वैल्यूज में 2 ऐड कर दो। तो हमने कहा कि इस वैल्यूज में क्या ऐड होने जा रहा है 2, तो प्लस माइनस तो चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस से चेंज नहीं होता, यानी कि अगर मैं सारी वैल्यूज में 2 ऐड कर भी दूं तो जो नई वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन आने वाला है वो यही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस से चेंज नहीं होता। कंफर्म करते हैं इसको जरा। अब सारी वैल्यूज में हम 2 ऐड करते हैं जरा, तो नई वाली वैल्यूज क्या बन गई 2 + 2 4 7 11 14। अब 4 7 11 14 को कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कीजिएगा तो एग्जैक्ट 3.81 आ रहा होगा। ठीक हो गया। इसको एक और देखते हैं, और तरह से देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई नहीं, अब के बार +2 नहीं करना, अब ऐसा करें कि मुझे ना माइनस कर दें 10 को, सारी वैल्यू में से -10 कर दो। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज में -10 करेंगे। जब सारी वैल्यूज में -10 करेंगे तो जो नई वाली वैल्यूज आएगी वो क्या आ जाएगी, तो 2 - 10 -8, 5 - 10 -5, 9 - 10 -1 और 12 - 10 हमारे पास प्लस का 2। जब इनका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूंगा तो भी यही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस से तो बदलता ही नहीं है। तो अब नई वाली वैल्यूज को कैलकुलेटर में लिखिएगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिएगा, तो देखे ना पुराने वाला ही आएगा, एज इट इज सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद की हुई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस से बदलता नहीं है। सही है। अच्छा, अगर यहां पर एग्जामिनर ये कह दे कि 2 5 9 12 का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बल्कि वेरिएंस, तो 3.81 का वेरिएंस क्या है, 3.81 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा 14.52। वेरिएंस आता है 14.52, ये वेरिएंस आता है। तो एग्जामिनर कहेगा ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से चलो पुराने वाला आ रहा है, चलो बताओ कि अगर इस वैल्यूज में हर एक वैल्यूज में अगर हम 10 माइनस करते रहें तो जो नई वाली वैल्यूज आ रही है जरा नया वाला वेरिएंस तो फाइंड कर दो। तो हम कहेंगे भाई अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हो रहा तो वेरिएंस ने भी नहीं चेंज होना, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वही हमारा वेरिएंस आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिजिन, दोनों चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं बदलते। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। वो चेंज ऑफ स्केल, वो चेंज ऑफ स्केल से चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके लिए देखते हैं जरा थर्ड प्रॉपर्टी हमारी के स्टैंडर्ड डेविएशन and variance are affected by change of scale। कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ स्केल से बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला रूल वगैरह याद रखना पड़ेगा। वो रूल ये है
कि अज्यूम करें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये है, फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन AX इज इक्वल, याद है हमने कहा कि कांस्टेंट के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई नहीं होता, तो ये जो कांस्टेंट है ना ए कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट को आपने शुरू में लिख लेना लेकिन विद मॉडुलस साइन, क्योंकि आपको पता है अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली, ठीक है, तो हमने उसको पॉजिटिव कर लेना जरा, और फिर अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपल हमने क्या करना, वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करना, और अगर वेरिएंस आ जाए तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस ऑफ AX, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसलिए ये जो कांस्टेंट बाहर आएगा स्क्वायर के साथ आएगा, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे वेरिएंस ऑफ x को, ठीक है। अब एक डाटा ले लेते हैं, वही एग्जांपल, वही कंटिन्यू एग्जांपल करेंगे, उसी एग्जांपल से हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल ये थी हमारे पास 2 5 9 12, ठीक है जी, और इससे जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था वो था 3.81, और जो वेरिएंस कैलकुलेट किया था वो 14.52, ये कैलकुलेट किया हुआ था हमने, ठीक है जी। सारी सेम वैल्यूज है। अब हुआ क्या, एग्जामिनर ने कहा कि हर एक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दो बाय 2 से, सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ क्या आता है। तो हमने कहा ठीक है, नया वाला बताते हैं आपको। तो 2 2s are 4, 5 2s are 10, 9 2s are 18, 12 2s are 24। तो ये नई वाली वैल्यूज आ गई आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2, तो कोई मसला नहीं है, इन सारी नई वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करते हैं और कैलकुलेटर से पूछते हैं कि भाई नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। फोर 10 18 24, the new standard deviation is 7.62। तो हमारे पास नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आया 7, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.62, ये नया वाला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ठीक है जी। यहां तो कोई मसला, एग्जामिनर ने कहा कि सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, हमने करवा दी, फिर उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दो, हमने नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ लगी, तो ये हमने अभी तक लगाई नहीं, अप्लाई की नहीं है। ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी कब यूज नहीं होगी तो इंशाल्लाह भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ओरिजिनल डाटा मौजूद है तो हम डायरेक्ट न्यू वैल्यूज फाइंड करके नया स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से फाइंड कर सकते हैं। अज्यूम करें हमारे पास ये पुराना डाटा अवेलेबल ना होता, एग्जामिनर सिंपल ये कहता कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3.81 है और हम हर एक वैल्यूज में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो आप देखें मैं 2 को ओरिजिनल वैल्यूज में तो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो एग्जामिनर मुझे गिवन ही नहीं कर रहा। एग्जामिनर 2 चीजें गिवन कर रहा है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर और एक कह रहा है कि सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब जब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज अगर ना हो विद द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा ठीक है प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमने कहा प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है आप x की हर एक वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करवाने चले हो। तो हमने कहा फॉर्मूला ये है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो मॉडुलस के साथ आ जाएगा और उसका फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होगा ये गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये गिवन इन क्वेश्चन होगा, यानी कि ये तो पुराने वाला होगा, पुराने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल क्या करना है आपने,
अगर आप सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना, आप ऐसा करें अपने पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 3.81 था, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर आ जाएगा 7.62, जो हमने न्यू वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाया होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल ये है कि एग्जामिनर ने कहा, इसको सारा नोट कर लें जरा। ठीक है, एग्जामिनर ने कहा अब की बार मल्टीपल बाय 2 ना करो। एग्जामिनर ने कहा कि डिवाइड कर दो, जरा डिवाइड कर दो, लेकिन 2 से नहीं, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका यह है कि इस सारी वैल्यूज को -2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे न्यू वैल्यूज आ जाएंगी और न्यू वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ जाएगा। दूसरा ये शॉर्टकट यूज करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई क्या होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन x की सारी वैल्यूज को डिवाइड करना है -2 से। ऐसे आपको पता है कांस्टेंट पर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई नहीं होगा, तो -1/2 विद मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मॉडुलस जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो 1/2 मीन 0.5 पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर रूट आता है ना, तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो व्हाट इज द ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.81, तो 3.81, तो हमारे पास आफ्टर डिवाइडिंग -2 फ्रॉम ईच वैल्यूज, तो हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.81 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1.905, ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ऑफ स्केल से देखें इफेक्ट हो रहा है। पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 3.81, हमने जैसे 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, यानी कि और वेरिएशन आई, स्टैंडर्ड डेविएशन और ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर हमने क्या किया, इसी सारी वैल्यूज में -2 से डिवाइड किया। जैसे -2 से डिवाइड किया तो देखिए हमारा आंसर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 3.81 था, अब वो रिड्यूस होते होते कहां तक पहुंच गया? 1.905 तक, क्योंकि वैल्यूज कम हुई, उनके अंदर वेरिएशन कम होगी। ठीक है जी, तो अब इस तरह से हम देख लेते हैं कि वेरिएंस में कैसे हम इसको यूज करते हैं अपनी इस प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा। अब देखते हैं वेरिएंस के केस में क्या होता है। तो हम कहते हैं, अज्यूम करें मल्टीप्लाई बाय जरा 3 कर लें, सारी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और बताएं नया वेरिएंस क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं, पहले जरा चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता मैनुअली। 3 2 जार 6, 5 3 जार 15, 9 3 जार 27 और 12 3 जार हमारे पास आ जाएगा 36। जाएं कैलकुलेटर में और बताएं इसका नया वेरिएंस क्या आ रहा है। तो कैलकुलेटर में गए, हम देखते हैं कैलकुलेटर वाला वेरिएंस क्या बताता है हमें। 6, 15, 27, 36, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 130.5। आंसर आ गया 130.5, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, तो जैसे ही आंसर आया तो हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रही है, जरा चेक करते हैं इसको, जरा रिकंफर्म कर लें जरा। वैल्यू 6, 15, 27 और 36। आंसर आएगा हमारे पास वेरिएंस, हाँ नहीं ठीक है 130 पॉइंट, ठीक है ओके फाइन। वेरिएंस हमारे पास नया वाला आया 130.5 से। तो
हमने कहा ठीक है प्रॉपर्टी से पूछ लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या इसका आंसर कहती है, ठीक है नी। तो जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा प्रॉपर्टी कहती है कि वेरिएंस, आपने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि सारी x की वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करवाया। तो हमें पता है कांस्टेंट के ऊपर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई नहीं होता, तो जब अब जो कांस्टेंट बाहर आएगा वो स्केयर के साथ आएगा, यानी कि जो 3 आएगा ये 3 नहीं होगा बल्कि 3 का स्केयर होगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएंस ऑफ x, पुराने वाला ओल्ड वाला होगा। तो इसका जो ओरिजिनल पुराने वाला वेरिएंस है वो कितना है 14.52, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14.52, 3 का स्केयर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है जी। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा 130.5, चेक करते हैं ज़रा आता कि नहीं आता। 9 मल्टीप्लाई बाय 14.52, आंसर आ गया 130.68 आ रहा है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है 130.68, ठीक है। तो ये तकरीबन 130 तो तकरीबन मैच कर रहा है, ठीक है। वो मैंने राउंडिंग करके 5 कर दिया था, लेकिन अप्रॉक्सीमेट तकरीबन इक्वल आ ही जाता है। तो देखें आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप देखें सबसे पहले सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैलकुलेटर से नई वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये कितना आसान है कि अब जैसे कि आपको मैं क्विक सॉल्व करना सिखाता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल नया फ्रेश डाटा ले लेते हैं एक, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये कहा, एग्जामिनर ने कहा कि हमारे पास ना स्टैंडर्ड डेविएशन जो x है वो 2.91 है, हम सारी वैल्यूज को ना मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो बताओ नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा। हमने कहा बड़ा आसान, पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को लो, क्या करवाना जा रहे हो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो सिंपल, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.91 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 14.55 आ गया, कितना आसान। फिर एग्जामिनर ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वेरिएंस ऑफ x है 5.25, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दो, बल्कि डिवाइड करवा दो, बल्कि डिवाइड करो दो किससे, -2 से, -2 से डिवाइड कर, हमने क्या कोई मसला नहीं है, ये -2 को हमने डिवाइड करवाना है इससे, ठीक है। तो 525, अब देखिए ये जो -2 होगा हमें पता है स्केयर के साथ होगा, ऐसी है, ये जो डिवाइड करवाना है ये स्केयर के साथ डिवाइड करना है, तो -2 का स्केयर करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो 5.25, बल्कि इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया करें, -2 का स्केयर 4, तो चुपचाप 5.25 को डायरेक्ट 4 से ही डिवाइड करवा दो, तो हमारे पास नया वाला वेरिएंस आ जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाय 4, तो न्यू वेरिएंस आ जाएगा 1.3125। तो इस तरह क्विक वे से कर सकते हैं, यानी कि जो सलूक ओरिजिनल डाटा के साथ करना है वही सलूक डायरेक्ट आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कर दें डायरेक्टली, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है जो जिस तरह एग्जामिनर समटाइम हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप इसको वेरिएंस को अगर आप अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी वाले मेथड से करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा वेरिएंस है, हो क्या रहा है, सारी x की वैल्यूज में से डिवाइड करें -2, तो आपको पता है कि -2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 से डिवाइड करने का मतलब होता है -2 डिवाइड करें तो हम स्केयर कर देंगे उसको, और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो -2 का स्केयर 1/4 मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ x कितना है 5.25, तो देखिए अल्टीमेटली वही नहीं बन गया 5.25 डिवाइड बाय 4, तो आंसर ये वाला आ गया दोबारा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब एक लास्ट थोड़ी सी बात रहेगी
वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। वो ये है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन for symmetric distribution इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हैं, फॉर सिमेट्रिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी कि मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दूर हो तो कितने परसेंट वैल्यूज आती हैं। तो इन वैल्यूज को ना आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेना, ये एग्जाम में एज इट इज आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन होगी जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपने इन वैल्यूज को जस्ट मेमोराइज कर लेना, ठीक है जी। तो नंबर 1 ये है मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मीन जो है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से प्लस या माइनस की दूरी पर हो, वेरिएशन पर हो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज उसमें कवर होती हैं। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज आएंगी वो तकरीबन 68.27% वैल्यू आएंगी उसमें, ठीक है जी। और अगर वेरिएशन थोड़ी ज्यादा हो रही है, वेरिएशन इंक्रीज हो रही है, यानी कि मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए, यानी कि वेरिएशन थोड़ी इंक्रीज होगी, तो अब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉल करेंगी इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये पूरी डायग्राम से इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा जब इंशाल्लाह हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचेंगे, तब तक इन वैल्यूज को बस देख लें, ठीक है। तो 95.5% वैल्यूज आएंगी, 95.5% वैल्यूज। कुछ हजरात ये भी लिखते हैं और कुछ हजरात 94.45% भी लिखते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही वैल्यूज है। और अगर हम वेरिएशन थोड़ी और इंक्रीज करें, यानी कि मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करें, तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होता जाएगा उतनी वेरिएशन बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कितनी फॉल करती हैं, 99.73, तो 99.73% वैल्यूज इसमें फॉल करती हैं, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यूज आपने एज इट इज जरा इनको देख लेना है कि कितनी वैल्यूज इसमें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो आपने इन सारी प्रॉपर्टीज को, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता होता है, तो आपने इनकी अच्छी खासी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। इसके क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएंगे, वो भी आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 का आई कैप का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13 नहीं स्टार्ट करेंगे बल्कि 14 पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न इंशाल्लाह उसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।